साल 2016 पीएम मोदी मंच पर खड़े हैं, माइक थाम कर बोलते हैं कि हमारी माताओं बहनों को अब धुएं में नहीं जीना पड़ेगा, हर घर में गैस का चूल्हा जलेगा। अब गरीब महिला को लकड़ी के धुएं में अपनी जिंदगी नहीं गलानी पड़ती। वहीं आता है फिर साल 2026, बिहार सरकार ऐलान करती है कि राशन की दुकान पर अब कोयला मिलेगा। जी हाँ, हर घर गैस से सीधे हर घर कोयला योजना। इसे ही तो कहते हैं विकास की गति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, बिहार के फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने फरमान जारी किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले गरीब परिवारों को अब हर महीने 100 किलो कोयला मिलेगा राशन की दुकान से। कोल इंडिया से कोयला आएगा, होलसेलर को जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में बटेगा और फिर उसी दुकान पर पहुंचेगा जहां से आप गेहूं और चावल लेते हैं। क्या मजबूरी आई लेकिन कोयला बेचने की राशन की दुकानों पे। एक बीजेपी प्रवक्ता ने इसे राहत बताया। वाह, क्या राहत है! पहले गैस दी, अब कोयला दे रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? राशन में माचिस भी मिलेगी क्या? लेकिन ये नौबत आई क्यों? देखिए, मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिससे भारत का 90% एलपीजी इंपोर्ट आता है, वो बंद हो गया। गैस सप्लाई रात भर में 30% गिर गई। और अब सुनिए असली मजे की बात। केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार का ऑफिशियल बयान क्या था उस वक्त, अभी भी क्या है? देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो फिर नोएडा में बिहार से आई महिलाएं सड़क किनारे सूखी लकड़ियां क्यों बीन रही हैं? एक महिला ने खुद कहा कि गोदाम में गैस नहीं है, 8 तारीख को आएगी। तब तक रोटी कैसे बनाए हैं? बताइए मोदी जी, कोई जवाब है इसका आपके पास? बाकी ब्लैक मार्केट में सिलेंडर मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है 3000 से 4000 में। सब्सिडाइज्ड प्राइस है 914 रुपए, लेकिन दुकान पर है ही नहीं। कमी नहीं है, बस मिलती नहीं है। फर्क समझ आया? पता ही होगा फर्क आपको। और ये संकट घर तक नहीं रुका। हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिखित में आदेश दिया कि जहां एलपीजी नहीं मिल रहा, मिड डे मील बनाने के लिए लकड़ियां जलाओ। यानी जो बच्चे पीएम पोषण स्कीम के तहत सरकारी स्कूल में खाना खाते हैं, उनका खाना अब धुएं में मिट्टी के चूल्हे पर बन रहा है। आईआईटी रुड़की तक ने हॉस्टल किचन को कहा कि कोयला और लकड़ी इस्तेमाल करो। डॉक्टर्स बताते हैं एक तरफ कि लकड़ी और कोयला का धुआं अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की ना जाने कितनी अलग अलग बीमारियों का सीधा सीधा कारण होता है। वहीं एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों की माएं रोज धुएं में खाना बना रही हैं। ये विकास है या वापसी है? चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं। 2016 उज्ज्वला योजना लॉन्च हुआ। नारा था धुआं मुक्त भारत। करोड़ों कनेक्शंस बटे, करोड़ों फोटोज खिंची, करोड़ों का बजट खर्च हुआ। कुछ घरों में पहले गैस कनेक्शन होता था और कुछ घरों में लकड़ी और कोयले पर खाना पकता था। ये सामाजिक भेदभाव का बड़ा उदाहरण था, जिसे इस सरकार ने उज्ज्वला योजना से खत्म किया। अब गांव के गरीब के घर में भी गैस पर खाना बनता है। कट टू साल 2026, वही गरीब औरतें जो उज्ज्वला से गैस तक पहुंची थी, आज फिर लकड़ी और कोयले की तरफ ढकेली जा रही हैं। तो बीजेपी सरकार से बहुत 3 सीधे सवाल है मेरे। पहला, अगर देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो बिहार को कोयला क्यों बांटना पड़ रहा है? क्या जरूरत आन पड़ी? दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई नई जगह नहीं है, भारत दशकों से वहां से गैस इंपोर्ट करता है। क्या सरकार ने एक भी दिन का बफर स्टॉक नहीं बनाया, या बस इलेक्शन के पोस्टर्स बनाते रहे? तीसरा, उज्ज्वला योजना पर अरबों रुपए खर्च हुए, वो पैसा कहां गया? गरीब के चूल्हे तक या बीजेपी के विज्ञापनों तक? जो देश रॉकेट भेजता है, उसके गरीब बच्चे लकड़ी के धुएं में खाना खाते हैं। बिहार का कोयला कोई नई योजना नहीं है, ये एक 10 साल की नाकामी का कबूलनामा है भाई साहब। बस इतना याद रखिएगा लेकिन कि जब सरकार कोयला बांटे तो समझ जाइए अच्छे दिन का गैस सिलेंडर खाली हो चुका है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें दी हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें।